अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत ने कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन को 30 जून तक तौसी दे दी। मरहलेवारी तौर पर तिजारती और तालीमी इदारों और इबादत गाहों को खोलने की दी हिदायत। मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्क़े जात में जारी तरक्याती कामों का लिया गया जायजा। मरकजी बीजेपी हुकूमत का एक साल कामयाबी से पूर्व, मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने किया दावा। मुस्लिम मैयतों की तदफीन का मसला हल करने के सिलसिले में तेलंगाना वक्फ बोर्ड की पेशरफ्त, 24 घंटे काम करने वाले हेल्प डेस्क का आगाज। यादादरी, करीमनगर, जगतियाल, वरंगल और दीगर अजला के मुख्तलिफ मंडलों में हुई बारिश, धान की फसल को बारिश से हुआ नुकसान। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में बनाए गए कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन को 30 जून तक तौसी दी है, जबकि मरहलेवारी असास पर मुख्तलिफ बंद तिजारती और दीगर इदारों को कुशादा करने की भी हिदायत दी गई है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए रहनुमाना खतूत के मुताबिक पहले मरहले में 8 जून से इबादत गाहों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स को खोलने की हिदायत दी गई है, जबकि दूसरे मरहले में माह जुलाई में तालीमी इदारे, कोचिंग सेंटर्स को खोलने की बात कही गई है। नेज़ तीसरे मरहले के तहत बैनुल-अक़वामी हवाई सफ़र, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, फंक्शन हॉल्स और दीगर इजलास मुनक़्क़िद करने और खोलने की इजाज़त दी जाएगी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से दफ्तर में हेल्प डेस्क कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि ख़बरस्तान के मुतवल्लियों की जानिब से मुस्लिम मैयतों की तदफीन के लिए जगह फराहम करने में टाल मटोल की जा रही है। इस सिलसिले में अगर किसी को दिक्कत पेश आती है तो वो बोर्ड की जानिब से कायम किए गए हेल्प डेस्क से रब्ता करें। मोहम्मद सलीम ने बताया कि हेल्प डेस्क 24 घंटे काम करेगा और किसी को किसी मुतवल्ली या ख़बरस्तान की कमेटी से शिकायत हो तो मोबाइल नंबर 7995560136 पर भी रब्त किया जा सकता है। इस मौके पर CEO रियासती वक्फ बोर्ड भी मौजूद थे। मुस्लिम मैयत को जो जगह नहीं दी है, बल्कि जो कंप्लेंट आया था, मतलब जो वो भी हमको व्हाट्सएप के थ्रू आया। कोई जिसके ने मैयत थी वो लोग भी आज तक भी नहीं करे ना हमारे को फ़ोन करे कभी। तो जो भी कंप्लेंट था, जैसा भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली, हम उस पर सीरियस एक्शन लेके, और भी लोग हमको कंप्लेंट करे दूसरे तरफ से भी कि जगह नहीं दे रहे, ऐसा पैसे पूछ रहे, कोई 50,000 पूछ रहा, कोई 1 लाख पूछ रहा, कोई 2 लाख पूछ रहा, कोई 10,000 पूछ रहे। तो ये बिल्कुल गलत है बोल के हम लोग CEO साहब हम लोग बिल्कुल सीरियसली है वक्फ बोर्ड में लेकर जो है ना, क्योंकि वक्फ एक्ट के थ्रू जो है कब्रस्तान, मस्जिद और दरगाह ये सब सेंट्रल एक्ट है। ये अगर सेल्फ स्टाइल कमेटी भी है तो ऑटोमेटिक वक्फ यूज़र में आता। अगर मैं जगह ज़ाती खरीद के भी कब्रस्तान बनाया तो ऑटोमेटिक कब्रस्तान हो जाता हो। कब्रस्तान ग्रेवयार्ड का मतलब ये है कि कब्रस्तान किसी का नहीं होता। कब्रस्तान लफ्ज़ कोई भी दफना सकते हैं वहाँ पर, तो उसके ऊपर रोक टोक नहीं रहना बोल के हम लोग अब एक हेल्प डेस्क बनाए हम लोग कि देखिए आप लोग मुस्लिम डेड बॉडीज हेल्प नंबर, ये नंबर भी दे दिए हम लोग। और यहाँ पर जो है ना बोर्ड जो ऑफिस है वो सुबह क्या टाइम 24 घंटे का रखे हम लोग। छुट्टी के दिन भी, इतवार के दिन भी काम करेंगे। इसमें 8 जनों को अपॉइंट करें
जिसका नाम है अब्दुल रहीम और एस ए मजीद और अब्दुल रज़ाक और फैज़ुल रहमान, मोहम्मद शब्बीर और मीर रज़ाक अली, शेख इमाम, ऐसा करके 8 आदमी को हम लोग अपॉइंट करें। ये 8 आदमी कभी कोई छुट्टी भी लिए तो अवेलेबल रहना है दूसरे लोग यहाँ पर, तो हमेशा 2 लोग यहाँ बैठेंगे। जो भी मुतवल्ली हो या कमेटी वाले हो या कोई भी सेल्फ स्टाइल कमेटी हो, कोई भी हो, अगर नहीं दिए तो हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेंगे? सीधा सीधा उनका जो है ना मैयत के लिए, कफन के लिए, दफन के लिए नहीं रहते पैसे, तो उल्टा हेल्प करना चाहिए कमेटी वाले और मुतवल्ली वो लोग। अगर वो लोग हेल्प नहीं कर सकते हैं तो वक्फ बोर्ड से रुजू होके कफन दफन के लिए पैसे हम इमीडिएट देंगे इंशाल्लाह। अगर ऐसी कोई बात है कोई नहीं दे सकते पैसे तो, क्योंकि मैयत को रुका के रखना बिल्कुल गलत बात है, बहुत बड़ा गुनाह है ये। और आप लोगों से अपील है, मेरी मुतवल्ली भाइयों से और कमेटी वालों से, सबसे मेरी अपील है कि आप लोग इसको सीरियस लीजिए, लेकर ये अल्लाह को राज़ी करने का काम करिए, अल्लाह को खुश करने का काम करिए। ये सब के लिए नहीं है। इमरजेंसी अगर कोई जगह नहीं दे रहे तो उसके लिए, दूसरे चीज़ों के लिए तो डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को आ सकते, डेली वक्फ बोर्ड खुला रहता, सिर्फ इतवार को छोड़ के। ये सिर्फ डेड बॉडी रखी हुई है, कोई जगह नहीं दे रहे तो उसके लिए है। ये डेड बॉडी के लिए इमीडिएट जगह देना चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं रहेगा। इसमें कहीं भी रहो, तेलंगाना स्टेट में, कोई गांव में भी रहने दो, बराबर जगह देना है। या नहीं है वो गांव को ले आओ, ये गांव को नहीं, इमीडिएट जगह देना है। आपका जगह नहीं रही तो मजबूरी है, पूरा कंप्लीट है, 1 इंच भी जगह नहीं है, दफनाने की नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। आप रख लेके जो है ना नहीं दे रहे बोले तो बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत के 1 साल की तकमील पर बताया कि मरकजी हुकूमत ने अपने 1 साला कारकर्दगी में कई एक अहम फैसले किए हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र मुस्लिम ख़वातीन को हुकूक दिलाते हुए 3 तलाक़ देने पर पाबंदी आयद की गई, कश्मीर का देरीना मसला हल किया गया, गरीब अफराद को मुफ्त गैस कनेक्शन सरबराह किए गए, मुल्क भर में अमन की बरकरारी बीजेपी का अहम एजेंडा रहा है। इसके अलावा किसानों को कई एक अहम सहूलतें भी फराहम की गई है। అక్కడ ఆ ప్రజల యొక్క ఆలోచనకు అనుగుణంగా ఈరోజు లడ్డాఖ్ను కూడా కేంద్ర ప్రాంతంగా ప్రకటించడం జరిగింది. అదేవిధంగా పాకిస్తాన్ అనేక రకాల కుట్రలు చేసి ఆ కుట్రలను చాలా విజయవంతంగా తిప్పికొట్టాము. ప్రపంచ దేశాల ముందు పాకిస్తాన్ ఏకాకి చేశాము. పాకిస్తాన్ అయితే ఉగ్రవాద కార్యక్రమాలకు పెంచి పోషించిందో, దేశంలో మత కళలు ప్రేరేపించిందో గత అనేక సంవత్సరాల క్రితము, ఈరోజు పూర్తిగా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం అడ్డుకట్ట వేసి, దేశంలో ఎక్కడ మత కళలు లేవు, దేశంలో బాంబు పేలులు లేవు, దేశంలో కర్ఫ్యూలు లేరు. ఈరోజు ఒక ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణము ఆర్టికల్ 370 తర్వాత కూడా కొంతమంది వ్యక్తులు అదొక పాలిస్తానిగా మారిపోతుంది, పాకిస్తాన్తో యుద్ధం వస్తుంది, అనేక రకాల ప్రకటనలు చేసినప్పటికీ ఒక విశ్వాసంతో మేము సరైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాం అనేటువంటి విశ్వాసంతో ఈరోజు మరి దాన్ని పూర్తిగా ఆర్టికల్ 370 రద్దుతో కాశ్మీర్లో डायरेक्टर नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू डॉक्टर शेख शकील अहमद ने उर्दू प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स और सदर शोबेजात से गुजारिश की है कि वो मुतालिका निसाब के लेक्चर्स ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में उन्हें भेजें ताकि वो काउंसिल की वेबसाइट पर उसे अपलोड कर सकें। उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर अपलोड करने से मुतालिका मज़ामीन से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स मुस्तफ़ीद होंगे। मैं हिंदुस्तान के तमाम प्रोफेसरान और अदीबों से
स्कॉलर से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक लेक्चर्स का ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेजें ताकि मैं इसको अपने वेबसाइट पे अपलोड कर सकूं। अगर मैंने अपलोड कर दिया एक जगह तो मुझे यकीन है कि जो तलबा हैं चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हों वो अपने ज़रूरत के मुताबिक लेक्चर सुन सकेंगे और घर बैठे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। मोहतरम अमूमी मजलिस रुकन असम्बली हल्का याखुदपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने ज़फ़र रोड मस्जिद शहज़ादी के अतराफ़ अकनाफ के मोहल्लेजात का दौरा किया और आलूदा पानी की शिकायत का जायज़ा लिया, जबकि साथ ही आवाम को उन्होंने यकीन दिलाया कि आलूदा पानी ही नहीं बल्कि लो प्रेशर और दीगर मसाइल को महकमे आबरसानी से नुमाइंदगी करते हुए जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद कहा कि ज़िमन में मुताल्लिक़ा आबरसानी के अहदेदारों के हमरा दौरा भी किया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा सदूर इब्तदाई मोतमदीन व दीगर भी मौजूद थे। बाद अज़ां सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को इसके बारे में तफसीलात भी बताईं। हल्का असम्बली कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर इब्राहिम बाग वेकर सेक्शन प्रमोद नगर कॉलोनी बारामती मनमोहन नगर और दीगर इलाके जात का महकमे आबरसानी के GM DGM और मैनेजर के अलावा दीगर के हमरा दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों का जायज़ा लिया, जबकि मुतल्लिक़ अहकाम को इस बात का मशवरा दिया गया कि वो जल्द अज जल्द मंजूरा कामों का आगाज़ अमल में लाए और साथ ही ज़ेर इल्तिवा कामों की फौरी तकमील की जाए। वाज़ेह है कि इलाके की आवाम को लो प्रेशर और पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। इस मौके पर मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मोहतरम की हिदायत पर पिछले 5 महीना कबल इब्राहिम बाग और इब्राहिम बाग विकर सेक्शन वनमोर नगर कॉलोनी तारामती बारादरी के करीब में यहाँ पर लॉकडाउन से पहले सदर मोहतरम के पास इब्राहिम बाग और वनमोर नगर के लोग आकर मुलाकात किए थे, जिसके बाद सदर मोहतरम की हिदायत पर वाटर वर्क्स MD से मुलाकात किया, जिसके बाद इब्राहिम बाग को जो लाइन आ रही है, जो वहाँ पर पिछले कई सालों से पानी का लो प्रेशर की शिकायत और लो प्रेशर की शिकायत दूर करने के लिए वहाँ पर इब्राहिम बाग के अंदर डबल बूस्टर डाले गए थे, जिसकी वजह से भी बूस्टर की वजह से भी वो सफल नहीं हो सका। और इसकी वजह यह है जो इब्राहिम बाग हो या रामदेवड़ा हो, इन इलाका जात के अंदर रात में 12 बजे पानी आने की शिकायत थी और तफसीलात लेने के बाद वो गोलकुंडे से जो लाइन आती है उसकी लाइन के ऊपर ही इब्राहिम बाग की सप्लाई दी जाती है। और इन तमाम कई मरतबा डायरेक्टर ऑपरेशन दीगर अहदेदारों के साथ इब्राहिम बाग और सेक्रेटरीट कॉलोनी इन तारामती बारादरी इलाके जात का तफसीली पैदल दौरा कर वाटर वर्क्स MD से मुलाकात किया था, जिसके बाद वाटर वर्क्स MD साहब को बताया था जो टीपू खां ब्रिज से होता हुआ गंदम गुड़े को जो लाइन जाती है उस लाइन से सेपरेट इब्राहिम बाग को देने के लिए बताया था। और उसके बाद प्रपोज़ल देने के बाद MD साहब ने उसको मंजूर किया और लॉकडाउन से पहले वहाँ पर पाइप भी उतर गए। लॉकडाउन की वजह से काम को रोक दिया गया था और सदर मोहतरम ने हिदायत दी थी और वहाँ पर जो काम है वो काम को चालू कराने के लिए बताए थे। और आज यहाँ पर आकर GM साहब और वाटर वर्क्स के DGM मैनेजर दीगर अहदेदारों के साथ और मेरी जमात के कॉरपोरेटर मुकामी इब्तदाई के सदर ख्वाजा और दीगर लोगों के साथ में यहाँ पर तफसीली दौरा किया और वाटर वर्क्स की जानिब से कंट्रैक्टर से भी बात किया गया। जो कंट्रैक्टर है उनसे बताया तो उन्होंने तयखुन दिया कि पीर के दिन से चालू करने का तयखुन दिया और लाइन को फुटपाथ के बाजू से डालकर
लाइन को डालने के लिए बताया, तफसीली दौरा करने का। उसके बाद वो पीर से काम चालू हो जाएगा। मैं समझता हूँ एक 15-20 दिन लगेंगे काम के लिए। उसके बाद इब्राहिम बाग वीकर सेक्शन हो या इब्राहिम बाग पुरानी आबादी हो और दीगर इलाके जात के अंदर वहाँ पर पानी की तकलीफ ना होंगी। और उसी तरीके से वनमोहन नगर के अंदर भी वहाँ पर काम चालू किया जाएगा और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द वनमोहन नगर का भी काम 15-20 दिन के अंदर मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर लाइन चालू करने के लिए सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हाथों से वाल को ओपन किया जाएगा। और सदर मोहतरम ने मुझको भी बताया कि लाइन का काम चालू कर रही है और मैं खुद आकर वहाँ पर वाल खोलकर पानी की टेस्ट करी जाएगी। मैं वाटर वर्क्स के अहदेदारों से भी बताता हूँ कि जल्द से जल्द काम करने के लिए और वनमोहन नगर हो या इब्राहिम बाग हो, इन तमाम कामों को जल्द से जल्द 10-15 दिन के अंदर काम चालू किया जाए, मुकम्मल किया जाए और वहाँ के वीकर सेक्शन के इब्राहिम बाग के लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए। और आज यहाँ का जो दौरा हुआ, वाटर वर्क्स के GM साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और वाटर वर्क्स के तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द काम को मुकम्मल करेंगे। शुक्रिया। सीनियर कांग्रेस कायद जी नारायण रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इस बात की वजाहत चाहिए है कि वो खुद लॉकडाउन और समाजी फासले पर अमल आवारी ना करेंगे तो रियासत की आवाम इस हुक्म पर किस तरह अमल करेंगे। कांग्रेस कायद ने बताया कि उनकी इत्तलात के मुताबिक जुमे के रोज़ कोंडा पोचमा प्रोजेक्ट के इफ्तिताही तकरीब में 2000 अफराद ने शिरकत की और इसमें सैकड़ों अफराद बशमूल वज़ीर आला रियासती वज़रा ने न तो समाजी फासले का ख्याल रखा और ना ही मास्क लगाए थे। తేలికగా తీసుకోండి, ఇదేం చేయదన్నట్టుగానే గతంలో మీరు అసెంబ్లీలో 6వ తారీఖు మార్చి నాడు ఏదైతే మాట్లాడారో అంతే తేలికగా తీసుకుంటున్నారు. మీరు నిన్న ప్రవర్తించిన తీరు 2000 మందితోని ఒకరి మీద ఒకరు పడుతున్నారు, ఒకరి పక్కన ఒకరు ఉన్నారు, ఒక్కరు కూడా మాస్క్ వేసుకోలేదు, ఒక్కరు కూడా మీరు యు ఆర్ నాట్ ఆర్డినరీ పర్సన్. మీరు మా ముఖ్యమంత్రి అనే వ్యక్తి చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి మాకు ప్రజలకందరికీ. सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत किसानों से धान की खरीदी ना करते हुए किसानों को माली मुश्किलात से दो चार कर रही है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि मौसम बरसात से कबल किसानों से धान की खरीदी के इक़दाम करें। राजेंद्र नगर में वाक़े एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस में चीते को देखे जाने के बाद अतराफ व अकनाफ के इलाकों और जंगलात में उसकी तलाश जारी है। इस सिलसिले में महकमे जंगलात और पुलिस ने नाइट विजन कैमराज और ट्रैप कैमराज के ज़रिए तलाशी में शिद्दत पैदा कर दी है। महकमे जंगलात के अहदेदारों के मुताबिक चीता एक रात में तकरीबन 25 किलोमीटर के रेडियस में घूम सकता है। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से खुसूसी श्रमिक ट्रेनें चलाते हुए महाजिर मजदूरों को उनके आबाई मुकामात तक पहुँचाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत हैदराबाद से तकरीबन 14,000 बंगाली बाशिंदे मगरबी बंगाल में मुतल्लिक़ा अज़ला तक पहुँचे। इस सिलसिले में तेलंगाना बंगाली समिति प्रेसिडेंट दीपांकर पावल ने वज़ीर आला तेलंगाना KCR और कमिश्नर पुलिस से इजहार तशक्कुर किया है। हिंदुस्तान बोल के नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस का जो परेशानी चल रही, हर स्टेट में भी ऐसे ही हो रहा। हर स्टेट में माइग्रेंट लेबर थोड़ा परेशानी में है, लेकिन हमारे तेलंगाना में हमारे महात्मा CM KCR साहब पूरे माइग्रेंट लेबर के साथ अपने परिवार जैसा कर रहे। हर एक को कौन सा भी सुविधा हो ना वही सुविधा दे रहे। हमारे CM साहब हर माइग्रेंट लेबर को अपना भाई, अपना बंधु, अपना दोस्त मान रहे
और हर किसी को जो भी ज़रूरत है, हर ज़रूरतमंद को वो पहुंचा रहा है डोर टू डोर। पिछले कई दिनों से 12 किलो चावल और 500 रुपये करके हर माइग्रेंट लेबर को दिया गया। अभी जो लोग अपने स्टेट में जाने के लिए तैयार है वो माइग्रेंट लेबर को हमारे सीएम साहब, हमारे तेलंगाना के होम मिनिस्टर, हमारे हैदराबाद के सीपी साहब पूरा अच्छे तरीके से ट्रेन में भेजा रहे, पूरे गवर्नमेंट के थ्रू भेजा रहे, किसी का कोई परेशानी नहीं रख रहे। हर माइग्रेंट लेबर खुश है। ये लोग अभी जा रहे हैं लेकिन फिर तेलंगाना में आके फिर नेक्स्ट टाइम काम करेंगे बोल रहे। हर डोर टू डोर जाके हमारे पुलिस डिपार्टमेंट इतना अच्छा काम कर रहे। तेलंगाना का जो हैदराबाद का पुलिस डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रहे। डोर टू डोर जाके पूछ रहे कोई। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की डिवीजन कॉर्पोरेटर आयशा रुबीना और कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर ने अहमदनगर डिवीजन में वाक़ बलकापुर नाले का जोनल कमिश्नर प्रवीणिया के हमरा तफसीली मुआयना किया। इस नाले के सिलसिले में मजलिस रुकन असम्बली जाफर सिद्ध मिराज ने मुआयना करने की हिदायत दी थी ताकि GHMC उसके कामों का आगाज़ करे। तेलंगाना दर्जे चाहरों एम्प्लॉयज़ ने आंध्र प्रदेश में बरसरकार तेलंगाना के दर्जे चाहरों एम्प्लॉयज़ को रियासत में वापस तलब करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के दफ्तर के रूबरू मस्कुरा एहतजाज किया गया। शामिलपेट पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके आउटर रिंग रोड ब्रिज से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर नीचे गिर पड़ी। तफसीलात के मुताबिक आउटर रिंग रोड से ये गाड़ी मेड़चल जा रही थी। इतला मिलते ही मुतालिका पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची। इस हादसे में हलाक हुए ड्राइवर भास्कर नायक की नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस हादसे में एक और शख्स भी जख्मी हुआ है जिसे दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि शामिलपेट पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक बारिश की इत्तलात मिली हैं। यादाद्री ज़िले के तमाम मंडल में बारिश हुई है। करीमनगर, जगतियाल, मंचलियाल, वरंगल और दीगर अजला से भी बारिश की इत्तला मिली है। जो धान किसान सरकारी मराकिज़ पर फ़रोख्त करने के लिए आए थे उससे भी नुकसान पहुँचने की इत्तला मिली है। बारिश की वजह से किसी कदर दर्जे हरारत में कमी सुबह में देखी गई, जबकि हैदराबाद में भी सुबह 9 बजे तक मतला अबर आलूद नजर आया और बाज़ मकामात पर हल्की बारिश भी हुई, लेकिन दोपहर के बाद एक बार फिर धूप की शिद्दत देखी गई। डिग्री के तलबा व तालिबात और औलिया तलबा ने फलकनुमा डिग्री कॉलेज में इम्तिहानी फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस माफ़ करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें समाजी फासले का भी ख्याल रखा गया था। औलिया तलबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो लॉकडाउन की वजह से माशी पसमानदगी का शिकार हैं, जबकि रियासती हुकूमत की जानिब से फ़ीकस 12 किलो चावल मुफ्त सरबराह किया जा रहा है। मज़कूरा हालात में किस तरह ट्यूशन और इम्तिहानी फ़ीस अदा की जा सकती है। उन्होंने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से फ़ीस माफ़ करने का भी मुतालबा किया। वाज़ेह है कि सरकारी कॉलेजेस में मुआशी पसमानदा तलबा की अक्सरियत तालीम हासिल कर रही है। सेकेंड ईयर में मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं।
जी। तो जैसो फीस बनने के मौके पे नहीं है हम लोग, कहीं को बोलते 2 महीने लॉकडाउन था, ये तीसरा महीना चालू है, हमारे पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है। अब आप लाइन से फीस डबल लेंगे तो कैसा बनेगा? खाने पीने की परेशानी मिटाया जाता है कि जब ये फीस के डाल दिए, फीस बनना ही जरूरी है बल्कि बोल नहीं तो फीस कहाँ से बनेंगे हम? हमारे पास अब खुल के तो 4-5 दिन हुआ, अब बनो बल्कि फीस की डेट दे दी आप, फीस की डेट दे दी तो कैसा होता फिर? जी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे, एक बच्चा एक बच्ची है, BSc सेकेंड ईयर में है जी। दोनों भी सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर में है, BSc फिजिक्स सेकेंड ईयर में है मेरे बच्चे दोनों भी। और जैसे मैं फीस नहीं बनने के मौके में कहीं को बोल के बोलता हूँ मेरी गाड़ी नहीं चलती, मेरे ऑटो ड्राइवर है जी, मैं फीस नहीं बन सकती हूँ जी। कैसे ऐसा अभी तसब कर रहे हैं ना बच्चों की फीस, ये उसकी माफ कर दीजिए जी। सेकेंड ईयर बोल के नहीं है, हर किसी की माफ कर दीजिए इस साल। कहीं को बोलते हो सब जने लॉकडाउन से परेशान है, फीस कोई नहीं बन सकते पढ़ रहे हैं। अब आप यहाँ पर इतनी ज़्यादा फीस लगा देंगे तो ये लोग किस तरीके से वो फीस पे करेंगे? इतना ही फीस अगर उनको पे करना होता तो ये बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट कॉलेज में नहीं चले जा सकते थे? जी हाँ। उतनी फीस ये बच्चे नहीं बन सकते थे, इसीलिए यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में कॉलेज में आके ये लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। आपने अब और लॉकडाउन के टाइम पे जब इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है, उस टाइम पे आपने इतनी जो है फीस लगा दी है। हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि फाइनल ईयर में कुछ बच्चों की जिनके ज़्यादा बैकलॉग है 7,000 रुपये तक की फीस जा रही है जी। तो वो लोग जो कि गरीब हैं और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऐसे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है, वो लोग इतना पे नहीं कर सकते। हुकूमत को ये चाहिए कि वो इस पर कुछ ध्यान दे और बच्चों के ऊपर कुछ रहम करे और उनकी फ़ीस कम करे या उनकी फ़ीस माफ़ करे। पहले तो ये कहा जा रहा था कि बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अब अचानक से आपने कह दिया कि बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, एग्ज़ाम हम रखेंगे। और एग्ज़ाम रखा तो रखा, फिर फीस भी इतनी ज़्यादा बच्चों की, और वो भी लॉकडाउन के टाइम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। तांडू में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में वालिद ने अपनी ही 13 साला बेटी की इस्मत रेज़ी की, उसे धमकाते हुए इस घिनौनी हरकत को छुपाने की कोशिश की। लड़की के कहने पर उसकी दादी ने इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस स्टेशन में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। किरनकोट पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी हुकूमत ने कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन को 30 जून तक तौसी दे दी। मरहलेवारी तौर पर तिजारती और तालीमी इदारों और इबादत गाहों को खोलने की दी हिदायत। मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्क़े जात में जारी तरक्याती कामों का लिया गया जायजा। मरकजी बीजेपी हुकूमत का 1 साल कामयाबी से पूर्व, मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने किया दावा। मुस्लिम मैयतों की तदफीन का मसला हल करने के सिलसिले में तेलंगाना वक्फ बोर्ड की पेशरफ्त, 24 घंटे काम करने वाले हेल्प डेस्क का आगाज। यादादरी, करीमनगर, जगतियाल, वरंगल और दीगर अजला के मुख्तलिफ मंडलों में हुई बारिश, धान की फसल को बारिश से हुआ नुकसान। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।